हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज होमोडायलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हूं एस के पटेल और आप देख रहे हैं लवली सा चैनल इम्प्रेशन ट्यूटोरियल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। होमोडायलिसिस यानी कि आर्टिफिशियल किडनी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। किसके बारे में? आर्टिफिशियल किडनी। ये आर्टिफिशियल किडनी होता क्या है? तो हम लोग जानते हैं हम लोग के शरीर में एक अंग होता है जिसको नाम है किडनी। हम लोग उसे क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। किडनी का काम है कि हमारे शरीर में बनने वाला नाइट्रोजन युक्त पदार्थ उसको छान देता है और हमारे ब्लड को प्योर कर देता है, शुद्ध कर देता है एकदम। अब बात है कि आखिर होमोडायलिसिस की जरूरत क्यों पड़े जब हमारे शरीर में ही उपलब्ध है ना? तो जब हमारे शरीर में उपलब्ध है तो हमको बाहर से होमोडायलिसिस करने की क्या जरूरत है? तो होता क्या है कि कभी कभी हम लोग मेडिसिन का ओवरडोज ले लेते हैं, या क्या होता है कि हम लोग को शुगर की बीमारी हो जाती है, या किसी दुर्घटना में या किडनी में इंफेक्शन के कारण हमारा किडनी काम करना बंद कर देता है। अब जब हमारा किडनी काम करना बंद कर देगा तो हमारे शरीर में क्या होंगे? बहुत सारे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भर जाएंगे। अब जब भर जाएंगे तो हमारा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, उपापचयी क्रिया, वो सही ढंग से होगा? नहीं होगा। अब हम लोग अकबका जाएंगे, है ना? और यहां तक कि अगर सही समय पे इलाज नहीं हुआ, होमोडायलिसिस की प्रक्रिया नहीं हुई, तो क्या होती है? इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। तो देखिए, आर्टिफिशियल किडनी एक प्रकार की मशीन है जिसका मुख्य भाग होता है डायलाइजर। इसको हम लोग डायलाइजर कहते हैं। ये जो है मुख्य भाग है इसका, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डायलाइजर। इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसको हम लोग डायलासेट कहते हैं। इसकी सांद्रता जो होता है ब्लड की सांद्रता के बराबर होती है। इसकी सांद्रता कितनी होती है? ब्लड की सांद्रता के बराबर। अब हम लोग क्या करते हैं कि मानव के शरीर से धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त को निकालते हैं। अशुद्ध रक्त को क्या करते हैं? निकालते हैं। और इसको जीरो डिग्री सी पर ठंडा करते हैं। कितना तक ठंडा करते हैं? 0 डिग्री सी तक। लेकिन वो तरल पदार्थ में ही रहे, इसके लिए उसमें प्रतिस्कंदक मिला देते हैं। यहां पे क्या मिला देते हैं? प्रतिस्कंदक मिश्रण कर देते हैं, जिससे कि हमारा ब्लड तरल अवस्था में ही रहे। ठीक है। अब जो है ब्लड प्रेशर को नापने वाला यहां पर यंत्र लगा होता है ताकि ये पता चल सके कि ब्लड प्रेशर कितना है। ठीक है। अब इस यंत्र से नाप करके और इसको पंप के माध्यम से डायलाइजर में भेज देते हैं। इसको क्या करते हैं? डायलाइजर में भेज दिए। डायलाइजर में जो तरल पदार्थ है, हम बताएं पहले भी कि इसका जो सांद्रता होती है वो रक्त की सांद्रता के
बराबर होती है। अब देखिए, इसके अंदर एक कुंडलित नली होती है। ये जो देख रहे हैं कुंडलित नली किसके अंदर है? डायलाइजर के अंदर। डायलाइजर के अंदर एक कुंडलित नली होती है जो सेलोफेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलोफेन की बनी होती है। ये जो है पार्शियली परमिएबल होता है। इसका काम क्या है? सिर्फ नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को विसरित होने देता है, बाकी पदार्थों को, जो जरूरी पदार्थ है, उसको विसरित नहीं होने देता है। अब इसमें जो है विसरित होने पे, अब इसमें से रक्त में से जब नाइट्रोजन युक्त पदार्थ विसरित हो जाएंगे, तब इसमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थों की सांद्रता क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो जब बढ़ जाएगी तब पुनः फिर ये रक्त को क्या करेगा? शुद्ध नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लोग एक नली के माध्यम से इसको बाहर कर देते हैं। तो ये जो देख रहे हैं, इस टब में डायलिसिस के बाद अशुद्ध विलयन उपस्थित है इस टब में। तब जब इसको बाहर करते हैं तो इसमें मात्रा घटेगी। तो एक नली के माध्यम से डायलिसिस के लिए ताजा विलयन इसमें भेजते रहते हैं। डायलिसिस के माध्यम से इसमें क्या करते हैं? ताजा विलयन भेजते रहते हैं। अब जब इस प्रकार से हमारा रक्त क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। हमारा रक्त जब शुद्ध हो जाता है तब इसको पंप के माध्यम से सीरा में भेज देते हैं। पंप के माध्यम से सीरा में क्या करते हैं? भेज देते हैं, और वो फिर पूरे शरीर में क्या होता है? रन कर जाता है। तो इस प्रकार हमारा रक्त जो है क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। अब जो है इस होमोडायलिसिस से फायदा क्या है, लाभ क्या है, इसको देखिए। तो इसका लाभ, पहला लाभ है कि यह प्रक्रिया कम समय में होता है। यह प्रक्रिया कम समय में होता है। दूसरा लाभ है कि होमोडायलिसिस से रोगी जो है सामान्य जीवन लगभग जीता है, लगभग सामान्य जीवन जीने लगता है, उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। यानी कि ये जो है रोगी सामान्य जीवन जीने लगता है। तीसरा लाभ है कि इसमें, इस प्रक्रिया में बैक्टीरिया या विषाणुओं का कोई खतरा नहीं होता है। बहुत अच्छा लाभ मिलता है इसमें। कोई एनी प्रकार के वायरस इन्फेक्शन या क्या बैक्टीरिया इन्फेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं होती। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज कि इस प्रक्रिया में मानव शरीर के अंदर किसी प्रकार का मशीन नहीं लगाया जाता। तो ये है हमारे लाभ। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हमारे शरीर में जब किडनी कार्य करना बंद कर देता है तो रक्त को शुद्ध करते हैं। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर सेंड कीजिए।